हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके जी एस एम पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जी एस एम पॉइंट में। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ये पुराने पेपर के जीके के प्रश्न हैं जो कि पिछले साल 15 जुलाई जो 2023 को शिफ्ट 2 में हुआ था दोस्तों, ग्रुप 4 असिस्टेंट, ग्रेड 3 स्टेनो टाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर और सभी पोस्ट के लिए। ठीक है, तो ये पुराने पेपर आपके आगामी पेपर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। और हाँ दोस्तों, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसकी अपडेट आप तक मिल जाए। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द एबिस ट्रिलॉजी। ठीक है, क्या आपसे पूछ रहा है हु इज़ द ऑथर ऑफ द एबिस ट्रिलॉजी। ठीक है, द एबिस ट्रिलॉजी के लेखक कौन है। ठीक है, ये यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अमिताभ घोष जी जो हैं इन्होंने द एबिस ट्रिलॉजी नाम की बुक लिखी है। ठीक है, इसके लेखक कौन है, अमिताभ घोष। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया था। उस ट्रेन का गंतव्य स्टेशन कौन सा था। ठीक है, उस ट्रेन का गंतव्य स्टेशन कौन सा था, ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली क्या था इसका गंतव्य स्टेशन। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे दोस्तों आपसे कि निम्नलिखित में से कौन प्रादेशिक गठजोड़ के सिद्धांत के बारे में सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्रादेशिक गठजोड़ के सिद्धांत के बारे में सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 8। ठीक है, कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 245 इस धारणा के लिए कानूनी आधार के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इस धारणा के लिए कानून के आधार के रूप में कार्य करता है कौन सा, अनुच्छेद 245। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है आपसे दोस्तों कि आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि किसे दर्शाती है। ठीक है, आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि किसे दर्शाती है। तो दोस्तों ये दर्शाती है आपूर्ति वक्र की ऊर्ध्व प्रवृत्ति को। किसे, आपूर्ति वक्र के ऊर्ध्व प्रवृत्ति को जो है आपूर्ति की मात्रा दर्शाती। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अनुसार स्थापित किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद के अनुसार जो है क्या स्थापित किया गया था। तो दोस्तों योजना आयोग के सुझाव। ठीक है, कौन सा, योजना आयोग के सुझाव जो हैं ये राष्ट्रीय विकास परिषद के अनुसार स्थापित किए गए। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है आपसे दोस्तों कि मैग्मेटिक सामग्री का एक बड़ा पिंड जो क्रस्ट में गहराई तक ठंडा होता है और बड़े गुंबदों के रूप में विकसित होता है, क्या कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये कहलाता है आपका बैथोलिथ। क्या कहलाता है, बैथोलिथ कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि मध्य प्रदेश में राजा भोज हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में राजा भोज हवाई अड्डा भोपाल में स्थित है। ठीक है, और दोस्तों भोपाल क्या है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सोन नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और डैश में गंगा में मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि सोन नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और किस जगह पे जो है गंगा में मिल जाती है। तो दोस्तों ये मिल जाती है बिहार में। ठीक है, बिहार में जाके ये गंगा में मिल जाती है। कौन सी नदी, सोन नदी, और निकलती कहाँ से है, मध्य प्रदेश से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे टीला स्मारक के रूप में जाने जाने वाला विष्णु मंदिर का ब्रह्मावशेष मध्य प्रदेश में कहाँ अवस्थित है। ठीक है, टीला स्मारक के रूप में जाना जाने वाला जो विष्णु मंदिर है उसका ब्रह्मावशेष मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये पवाया में स्थित है। कहाँ, पवाया में। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में
दतिया के वीर सिंह देव महल का निर्माण किस वर्ष हुआ था? ठीक है, मध्य प्रदेश में दतिया के वीर सिंह देव महल का निर्माण जो है किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 1614 में। कब हुआ था? 1614 को जो है दतिया के वीर सिंह देव महल का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने निम्नलिखित में से किस शहर में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल शुरू किए थे? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है और आपके सामने जो ये 4 ऑप्शन जो ऑप्शन दिए रहेंगे उन्हीं में से आपको आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता में जो है मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल शुरू किया था किसने? बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एक क्षेत्र की डैश इसकी आर्थिक वृद्धि, सामाजिक उन्नति और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण संकेत है। ठीक है, एक क्षेत्र की कौन सी ऐसी आर्थिक वृद्धि, सामाजिक उन्नति और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण संकेत है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या इसकी देखो, एक क्षेत्र की जो जनसंख्या होती है इसकी आर्थिक वृद्धि, सामाजिक उन्नति और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत, ये क्या है? इसके महत्वपूर्ण संकेत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य भारत का प्रथम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया था देवास में। कहाँ? देवास में। मध्य भारत का प्रथम मेगा फूड पार्क कहाँ उद्घाटन किया गया था दोस्तों? तो ये देवास में उद्घाटन किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि किसी भी दल को राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल की मान्यता दी जा सकती है यदि उसके पास क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए? ठीक है, कि मतलब उसे राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल घोषित किया जा सके। तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, चुनाव में कुल वैध मतों का 6% तथा लोकसभा की 4 सीट प्राप्त हो। दूसरा है लोकसभा की कुल सीटों का 2% कम से कम 3 राज्यों में प्राप्त हुई हो। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ये यहाँ पे आपसे यहाँ पे पूछा गया और आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, किसी भी दल को राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल की मान्यता तभी मिल सकती है जब उसके पास चुनाव में कुल वैध मतों का 6% तथा लोकसभा की 4 सीट मिले। ठीक है, फिर उसके बाद लोकसभा की कुल सीटों का 2% और कम से कम 3 राज्यों में प्राप्त हुई हो। तो दोस्तों ये दोनों अर्हताएं जिस भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल पे होगी वो क्या कहलाएगी? राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक दल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि FICCI, ठीक है, क्या पूछ रहा है? FICCI द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रवाज जी को जो है FICCI द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से क्या किया गया था? राजेंद्र प्रवाज जी को सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है? ठीक है, आपके सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं इन ऑप्शन में भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों वो है NH44। कौन सा? NH44। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में मध्य प्रदेश के वित्त मंत्रालय के उप सचिव हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में मध्य प्रदेश के वित्त मंत्रालय के उप सचिव हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 OP गुप्ता। ठीक है, कौन है? OP गुप्ता। ये क्वेश्चन जो है 2023 में पूछा गया था, ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड थी इनमें। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चंस मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं और दूसरा आपका रिवीजन भी होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अगर आपको पसंद आई हो ये वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो, जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।